नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। सहारा मीडिया समूह गोरखपुर में तैनात मीडिया कर्मियों को वर्ष 2013 से अब तक शायद ही ऐसा कोई साल रहा हो जब कर्मचारियों को 5 या 6 माह से अधिक का वेतन मिला हो। इसके बावजूद हालातों से समझौता नहीं किया और जनहित की पत्रकारिता को जीवंत रखा। बीते सप्ताह सहारा प्रबंधन समिति ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए गोरखपुर में प्रिंटिंग कार्य बंद करने का निर्णय ले लिया। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए वज्रपात साबित हुआ जिन्होंने वर्षों तक शहर और समाज की सेवा को ही अपना धर्म माना। एक झटके में सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया और जो पत्रकार अब तक दूसरों की पीड़ा को शब्द देते रहे आज खुद बेसहारा हो गए। ऐसे गहरे संकट के बीच सहारा मीडिया कर्मचारियों ने गोरखनाथ मंदिर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखी। वजह का तो बहुत वो नहीं है, वो तो मालिकान समझे कि क्या वजह उनका रहा और लगभग सारे यूनिट उन्होंने बंद कर दिए। एक आदेश उनका पता नहीं मौखिक आया, लिखित आया, भगवान जाने क्या आया। इन लोगों ने अचानक कहा कि आज से प्रिंटिंग बंद हो गई, आप लोग 4 महीने का वेतन ले लें और उसके बाद आप लोग रिजाइन दे दीजिए। कितने कर्मचारी इससे प्रभावित हुए हैं? भाई इससे कर्मचारी लगभग हमें लग रहा है कि लगभग 100 कर्मचारी प्रभावित हैं। तो आप लोगों की क्या डिमांड्स है? हमारी डिमांड यही है कि जो मेरा मतलब वेतन है, वो बैकलॉग है, ग्रेच्युटी है, पीएफ का पैसा है, वो पैसा मुझको दिया जाए। हम स्वतः छोड़ने को तैयार हैं। का पूर्व कर्म मैं सहारियन रहा हूँ, मैं यहाँ चैनल में काम कर चुका हूँ, तो मेरा सबसे पुराना संबंध है। यहाँ जितने भी लोग हैं आज जो भी इस तरह के कहा जाए तो उनके शिकार हो रहे हैं, मैनेजमेंट का शिकार हो रहे हैं, सब लोग हमारे साथ काम किए हुए और जिस तरह का दबाव इन लोगों पे डाला जा रहा है वो कहीं से सही नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी को भी निकालना होता है तो नोटिस देते हैं, उनकी जो बकाया राशि होती है वो देते हैं, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि कोई बकाया राशि की कहीं बात नहीं। मामला एक दिन श्रम विभाग में था, वहाँ कहा जाता मामला कोर्ट में है। इनका कम से कम 10-15 लाख रुपए जो है वो बाकी है और 3 महीने की सैलरी देके और आप बिना नोटिस के किसी को कैसे निकाल देंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व सहारियन होने के कारण, कहे हमारे साथी होने के कारण या प्रेस क्लब के वर्तमान महामंत्री होने के कारण मैं पूरी तरह इन लोगों के साथ हूँ। यहाँ पे अभी अचानक जो है 7 जनवरी को 8 जनवरी से प्रकाशन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जबकि प्रशासन यहाँ के जो स्थानीय प्रबंधक है इनको पहले बाकायदा नोटिस देना चाहिए, बताना चाहिए, उसके बाद ये सब का कदम उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग ऑफिस आया ये हुआ कि नहीं आप लोग जाइए, आज से अखबार छपना बंद हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से तानाशाही है। जबकि अगर आपको देना हमारा पीएफ जो बकाया है, ग्रेच्युटी है, वो अन्य लगभग 20-22 लाख रुपए जो है हम लोग का फंसा हुआ। हम लोग कह ठीक है आप दीजिए, हम लोग अपना हम लोग मतलब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो भी देने को राजी नहीं और जबरन हस्ताक्षर करवा के यहाँ पे जो है रिजाइन लिखवाया जा रहा है। कई साथी है यहाँ पे हमारे, इतने साथी कि सबकी पीड़ा समझिए अब मैं नहीं बयान कर सकता क्योंकि हम भी उसमें है। लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट देखिए, जो सुख सुविधाएं इनको आज से 15 साल 20 साल पहले था वो भी आज भी वही उनकी सुविधाएं है मैनेजमेंट का। यहाँ तक कि एक बोतल पानी भी अगर पीना होता है तो ऑफिस से ही जाता है। अगर मैं 7 साल से मेरा दवा चल रहा है, मैं लगभग 1 साल हो गया मैं डॉक्टर को नहीं दिखा सका। डॉक्टर ने बुलाया था दिखा, लेकिन मैंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन एप्लीकेशन दबा के रख दिया गया साल भर तक लगभग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ के स्थानीय जो प्रबंधक है, जिसको चाहे जो जहाँ चाहे उनको पैसा उनके खाते में चला जाएगा, उनके घर चला जाएगा, जैसे मर्जी हो। लेकिन हम लोग पीड़ित को कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। देखिए प्रेस क्लब पूरी तरह से सहारा की इस लड़ाई, सहारा के जो कर्मचारी हैं उनकी लड़ाई में उसके साथ है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 34-35 साल बीतने के बाद आज कर्मचारियों के साथ जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर के समाज में शोषण के खिलाफ हमेशा जिन्होंने आवाज़ उठाई है, कलम से अपनी बात रखी है, मीडिया एक माध्यम कहा जाता है। और आज एक दुर्भाग्यशाली समय है कि सहारा के जो कर्मचारी साथी हैं वो अपनी लड़ाई के लिए मजबूर हो गए हैं और प्रेस क्लब पूरी तरह से उनके साथ है। हम सभी लोग उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर आयोजित मंडल स्तरीय कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सामाजिक न्याय,
समानता व बहुजन हित के संकल्प के रूप में मनाया। 70वें जन्मदिन को लेकर गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ मंडल के सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र खरवार की उपस्थिति में गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन पर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम सर्वधर्म समाज को साथ लेकर बहुजन बहुमत की सरकार बनाएंगे। साथ ही आज 70वें जन्मदिन पर आपके यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हैं। माननीय सुधीर कुमार साहब का स्वागत अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आज ही की तारीख में 1956 को 15 जनवरी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म हुआ था और बहुजन समाज पार्टी हर साल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का काम करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर मंडल स्तरीय कार्यक्रम आज सत्यमलान में हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं सभी लोगों को आदरणीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं कि आदरणीय बहन जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और आने वाले समय में प्रदेश के अलावा देश का नेतृत्व करें। 27 में उत्तर प्रदेश का वो मुख्यमंत्री बने। और खुशी आज पूरे देश में हम लोगों के लिए है, क्योंकि आज के दिन ही बहना का जन्मदिन हुआ था और आज के जन्मदिन पर हम सुश्री बहन मायावती जी को बधाई देते हैं और उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2027 में हम लोग की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिर परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। शिविर मंदिर परिसर के स्टॉल नंबर 3 पर शुरू किया गया है। खिचड़ी मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। यदि उनको किसी भी तरह की विधिक सहायता की आवश्यकता है तो वह स्टॉल पर आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव, सीजीएम त्रिशी श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति का गोरखपुर में शंखनाद हुआ जो विश्व भर के करोड़ों यदुवंशियों के लिए गौरव को पुनर्जीवित करने का अवसर है। वन भारत सिटीजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कृष्ण धर्म ट्रस्ट के प्रमुख कालीशंकर यदुवंशी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि चौरी चौरा के ब्रह्मपुर में श्री यदुधाम पीठ नाम से भारतवर्ष में यदुवंश का पहला प्रेरणा एवं शक्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां महाराज यदु की विश्व की पहली प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही श्री राधा कृष्ण तथा सहस्त्रबाहु अर्जुन की भव्य एवं दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना भी प्रस्तावित है, जो यदुवंश की वीरता और धर्म रक्षण की परंपरा का प्रतीक मानी जाती है। महाराज यदु जो थे वो महाराज ययाति के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, और महाराज यदु से ही यदुवंश परंपरा की, यदुवंश की शुरुआत होती है। मगर विडंबना देखिए, इस यदुवंश के तमाम लोग राजनीति के शीर्ष पे गए, सांस्कृतिक क्षेत्र में शीर्ष पे गए, मगर विडंबना की बात है जिस महाराज यदु का हजारों हजार साल का ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला जिस यदुवंश का इतिहास रहा है, उस महाराज के आदि पूर्वज थे महाराज यदु, उनकी ही प्रतिमा का देश और विश्व में न होना बहुत ही विडंबना है। और अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।